ये बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने क्लास में डिवाइड किया गया। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था तुम्हारा? यूरिया था। और यूरिया एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, राइट, ये बता दिए थे हम, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे हाइड्रोकार्बन जो क्या बनाते हैं, ओपन चेन बनाते हैं, राइट। ओपन चेन कहीं भी नजर आ जाएगा, आप लोग क्या बोलेंगे, वो एलिफेटिक कंपाउंड था, ये बता चुके हैं हम लोग, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन भी हो चुका है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बताया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सैचुरेटेड मतलब क्या हो गया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, मतलब एल्केन। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, एल्कीन या एल्काइन, ठीक है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला हमने बताया था CnH2n+2, एल्कीन का बताया था CnH2n, एंड एल्काइन का मैंने बताया था CnH2n-2, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था डिग्री ऑफ कार्बन की, सबको याद होगा डिग्री ऑफ कार्बन की बात किया था। डिग्री ऑफ कार्बन के साथ साथ हम लोगों ने बात किया था किसका, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का, ठीक है ना, ठीक है ना। यानी डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात हो चुकी थी, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। दूसरी क्लास पे हम लोग फोकस करेंगे आज। दूसरा क्लास क्या था तुम्हारा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इसके बारे में बता दिया था। एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में हम लोगों ने पहला पॉइंट ये बताया था कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो क्या बनाता है बेटा, क्लोज चेन बनाने की पॉसिबिलिटी रखी। यानी कहीं भी आपको क्लोज चेन नजर आ जाता है, आप उसको क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना। यानी एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब समझ में आ गया, एक ऐसा कंपाउंड जो क्या बना है आपका, एक ऐसा कंपाउंड जो क्या बना है तुम्हारा, क्लोज चेन बनाने की पॉसिबिलिटी रखे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी क्लोज चेन जो होंगे वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। अब ध्यान समझना, पहला पॉइंट तो ये है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो क्या बनाते हैं आपका, क्लोज चेन बनाएंगे, ठीक है। अब बताइए ध्यान से कि बताइए मिनिमम कितने कार्बन की क्लोज चेन बन सकती है, तो हम बताए थे मिनिमम कितने कार्बन की क्लोज चेन बन सकती है, 3 कार्बन की बन सकती है, ठीक है। और 3 कार्बन का सबसे पहला क्लोज चेन क्या था तुम्हारा, 10 जिसको हम लोगों ने नाम क्या बोला था, साइक्लोप्रोपेन। चूंकि साइक्लिक है इसलिए नाम हो गया साइक्लो, और 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोपेन, तो नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। और अगर 4 कार्बन की बात करते हैं, 4 कार्बन से क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। और अगर 5 कार्बन की बात करेंगे तो 5 कार्बन में हम लोग बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। और अगर 6 कार्बन की बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो क्लोज चेन बनाएगा, कहीं भी क्लोज चेन नजर आ जाएगा, आप बोल सकते हैं मेनली वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा। मिनिमम 3 कार्बन की क्लोज चेन बन सकती है, क्योंकि 2 कार्बन से कभी भी तुम क्लोज चेन नहीं बना सकते हो। जल्दी से उसका नाम क्या होगा, इसको हम लोग कहेंगे साइक्लोप्रोपेन, इसको कहेंगे हम लोग साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। ये बताओ क्या होगा बच्चों, ये होगा साइक्लोपेंटेन। और ये क्या होगा बच्चों, ये होगा साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बताओ इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। ये क्या है आपका, ये है आपका साइक्लो ब्यूटेन। अब जल्दी से बता दीजिए कि ये सभी एलिसाइक्लिक कंपाउंड हैं जो कि क्या बना रहे हैं, आपके क्लोज चेन बना रहे हैं। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो हो जाएगा C3। और 1 कार्बन के कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, 2, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो बताइए 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो C3H क्या हो जाएगा, 6। बताइए क्या हो जाएगा, C4H8, क्या हो जाएगा, C5H, जल्दी बता दीजिए, C5H10, और ये हो जाएगा C6H12। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो क्लोज चेन बनाते हैं, मिनिमम 3 कार्बन की क्लोज चेन बन सकती है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। अब एक बात बहुत दिमाग से सोचो, अगर हम तुमसे पूछें कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो कोई बोल सकता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। बिल्कुल होना क्या चाहिए, CnH2n, यही होना चाहिए ना। ध्यान से अब सुनिएगा एकदम ध्यान से, CnH2n होना चाहिए। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखेंगे तो आएगा C3H6, यानी ये आ जाएगा
n की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो C4H8 आ जाएगा, n की वैल्यू 5 रखेंगे तो C5H10 आ जाएगा, n की वैल्यू 6 रखेंगे तो C6H12 आ जाएगा। यानी हम लोग इससे कह सकते हैं ना कि एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला वही हो रहा है जो एक किसका होता है, एल्कीन का होता है। बोलो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला भी क्या होता है, CnH2n, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड का भी जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा है, CnH2n। बच्चों बताओ यही आ रहा है ना? n की वैल्यू रखते चले जाओ, आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड बनता चला जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, जब एलिसाइक्लिक कंपाउंड का, ध्यान सुनना बात जो बोलने जा रहे हैं, यानी अगर हम तुम्हारे अकॉर्डिंग ये बोले कि अगर एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो अगर एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड का जो जनरल फॉर्मूला होता है, यहां पे क्या नजर आ रहा है, वही जनरल फॉर्मूला किसका होता है बेटा, एल्कीन का होता है। दैट मींस ये कहने का मतलब है कि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला जब एलिसाइक्लिक कंपाउंड के जनरल फॉर्मूले से मैच कर रहा है तो इन दोनों की प्रॉपर्टी भी एक दूसरे से क्या करनी चाहिए बच्चों, मैच करनी चाहिए। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि एलिसाइक्लिक कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला जो होता है एक एल्कीन के जनरल फॉर्मूले से यहां पे मैच कर रहा है। जब दोनों का जनरल फॉर्मूला आपस में एक दूसरे के बराबर है तो दोनों की प्रॉपर्टी भी एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब ये देखो, ये क्वेश्चन ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन ये है, बोला था, ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या बोलने जा रहा है। बोला है अ कंपाउंड ए हैविंग जनरल फॉर्मूला C6H6। बोला है एक कंपाउंड है जिसका जनरल, जो कंपाउंड ए है जिसका जनरल फॉर्मूला बेटा क्या दे रहा है, C6H6, और बोला है ये कंपाउंड रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर से। किससे रिएक्ट करता है, ब्रोमीन वाटर से। और बोलता है कि ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके ये कंपाउंड बी बनाता है। ध्यान सुनना, बोला है कंपाउंड ए हैविंग जनरल फॉर्मूला C3H6 और बोल रहा है रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर टू प्रोड्यूस कंपाउंड बी। और कंपाउंड बी एग्जाम में दिया था, तो पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, बताइए वो कंपाउंड ए होगा क्या, वो कंपाउंड ए क्या होगा। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन क्या दिया था, पहला ऑप्शन दिया था कि वो कंपाउंड हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां दे दिया CH3, बोल दिया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दे दिया क्या आपका, साइक्लोब्यूप्रोपेन, और ऑप्शन थर्ड दे दिया बोथ, ठीक है। और ऑप्शन फोर्थ दे दिया क्या, नन ऑफ दीज। अब ध्यान से बताइए कि ये क्या हो सकता है। चलिए हम नन को हटा देते हैं, नन ऑफ दीज को, और बोल देते हैं कि वो होगा आपका क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो गया CH3। ये चार ऑप्शन दिया था और बोल रहा था कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन समझिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, अ कंपाउंड ए हैविंग जनरल फॉर्मूला C3H6 रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू प्रोड्यूस कंपाउंड बी। पूछा था ये ए होगा क्या, जिससे ब्रोमीन वाटर रिएक्ट कर रहा है। अब तुमको एक चीज हम बता दें जो आगे तुम पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए नोट करके एक पॉइंट याद रखना। जो ब्रोमीन वाटर होता है, ब्रोमीन वाटर हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की टेस्टिंग करता है। यानी ब्रोमीन वाटर हमेशा किसकी टेस्टिंग करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्कीन से। यानी एल्कीन से रिएक्ट कर जाता है। एल्कीन क्या होता है, अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड कहां होता है, जहां पे या तो ट्रिपल बॉन्ड हो या क्या हो, तुम्हारा डबल बॉन्ड हो। यानी ब्रोमीन वाटर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट नहीं करता है। लैब में अगर एल्कीन को पहचानना है तो उस एल्कीन के अंदर ब्रोमीन वाटर पास करा दो, वो ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, और उस रिएक्शन का नाम होता है क्या, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में, इसको कहते हैं हैलोहाइड्रिन रिएक्शन। लेकिन अभी हमें कोई मतलब नहीं है इससे। अभी आप समझ में आ गया कि नहीं कि ब्रोमीन वाटर की क्या टेस्टिंग होती है, लैब में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन की एनालिसिस करना। अब देखिए, बताइए ए क्या होगा। जनरल फॉर्मूला क्या दिया है, C3H6। तो सबसे पहले आप चार ऑप्शन में से उस ऑप्शन को हटा दीजिए जिस ऑप्शन में इसका जनरल फॉर्मूला इससे मैच नहीं कर रहा है। अब चौथा ऑप्शन देखिए जहां एल्काइन दिया है।
कार्बन तो 3 है, बट हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 6, यानी चौथा ऑप्शन नहीं हो सकता। हो गया, चौथा ऑप्शन कट गया कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, C3H6 में देखिए 1 2 3 कार्बन, पहले वाले ऑप्शन में देखिएगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 2 5 और 1 6। देखो ये इससे मैच कर रहा है। यहाँ पे भी कितने कार्बन है? 1 2 3, और इन तीनों कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 6, यानी C3H6 ये भी है, C3H6 ये भी है, दोनों का जनरल फॉर्मूला भी सेम होता है, तो प्रॉपर्टी भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए कि नहीं? तो बताइए आंसर क्या होना चाहिए था? बोथ होना चाहिए था कि नहीं? होना चाहिए था बोथ, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? गलत आंसर होगा इसका ओनली फर्स्ट। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पहला आंसर सही है, जबकि दूसरा आंसर भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों का जनरल फॉर्मूला एक दूसरे से मैच कर रहा है, तो प्रॉपर्टी भी मैच करनी चाहिए। तो जब ब्रोमीन वाटर से एल्कीन रिएक्ट करेगा तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड को भी रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि दोनों का जनरल फॉर्मूला तो सेम है। लेकिन यहाँ पे आपने बोला कि फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा, बाकी आंसर क्या होंगे? इनकरेक्ट होंगे। ऐसा सर क्यों हो गया, जबकि दोनों का जनरल फॉर्मूला तो सेम है? देखिए यहीं पे गलती करके लोग निकल जाते हैं, और यहाँ पे ही बताया जाता है, लोगों को ये बताया जाता है कि एलिसाइक्लिक का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन होता है। अगर होता तो आंसर क्या होता? बोथ। लेकिन सर एलिसाइक्लिक कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला एल्कीन होता ही नहीं है। अब तुम बोलोगे अरे सर अगर नहीं होता है तो यहाँ तो सब मैच कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो मैं एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड लिखता हूं, देखो ध्यान से समझना, बताओ क्या ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है? देखो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो क्या बनाएगा? क्लोज चेन। देखो क्लोज चेन नजर आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बता दो, बताओ ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है या नहीं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ना, क्योंकि ये भी साइकिल है, ये भी साइकिल है। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 7 8 9 10, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 10। अगर हम एल्कीन का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो CnH2n होता है। अब n की वैल्यू अगर 10 लिखेंगे और यहाँ पे रख देंगे तो बताइए क्या आ जाएगा? C10H20 आएगा कि नहीं? तो अब हाइड्रोजन को भी कितना होना चाहिए? 20। अब हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, बताइए इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 2। बताइए कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे? अभी 2 हाइड्रोजन और जोड़ने पड़ेंगे, तो 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया, 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 यहां भी 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन। लेकिन बताओ इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 1 2 3, यानी यहाँ 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 1। टोटल हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 2 यहाँ पे, 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 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, 1 1, यानी बताओ क्या आ जा रहा है? ये आ रहा है C10H18 आया। क्या जनरल फॉर्मूला मैच किया? एल्कीन के केस में क्या आ रहा है? C10H20, लेकिन यहाँ पे जब काउंट किया तो कार्बन तो सेम है, बट हाइड्रोजन क्या हो गया? C10H18। अब बताइए ये भी तो एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, H18 कैसे हो गया? देखिए 2 हाइड्रोजन, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 16 17 और 1 18। देखो 18 हो गया कि नहीं? बताइए क्या यहाँ पे एलिसाइक्लिक कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला एल्कीन से मैच किया? नहीं, इसलिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला एल्कीन होता ही नहीं है। तुम बोलोगे सर तो फिर क्या होता है, आप बता दीजिए। एक्चुअल में एलिसाइक्लिक कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता है वो CnH2n प्लस 2 माइनस ट्वाइस R, ये फॉर्मूला होता है। CnH2n प्लस 2 माइनस ट्वाइस R, वेयर R इज इक्वल टू, यहाँ पे R नंबर ऑफ रिंग को बताता है, नंबर ऑफ रिंग को बताता है। अब बताइए यहाँ पे कितने रिंग है बेटा? एक ये रिंग, एक ये रिंग, यानी R की वैल्यू कितनी रखोगे आप? 2। बताइए कितने कार्बन थे? 10 कार्बन, तो N की वैल्यू 10 रखो, बताओ क्या आ जाएगा? C10
H क्या हो जाएगा 20 प्लस 2 और -2 इंटू R की वैल्यू कितनी हो गई 2। बताइए 22 में से 4 गया तो बताइए क्या आ जाएगा 18। C10H 18। समझ में आ गया। अब तुम बोलोगे सर ठीक है, अगर ये 2 साइकिल के वैलिड है तो क्या ये एक साइकिल के लिए भी वैलिड होगा? फॉर्मूला देखिए क्या होता था, CnH2n प्लस 2 माइनस ट्वाइस R। एक काम कीजिए, आप इसी को चेक कर लीजिए। बताइए n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 4, और R कितना होगा यहाँ पे, कितने रिंग है 1, और रखिए तो बताइए क्या होगा C4 और 4 2 जा कितना हो जाएगा H8 प्लस 2 माइनस ट्वाइस इंटू R की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। बताइए क्या आ गया C4H8 आ गया। मेरी बात समझ में आ गई? यानी ये जो जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा है CnH2n प्लस 2 माइनस ट्वाइस R, ये सबके लिए वैलिड होगा, चाहे रिंग 1 हो चाहे रिंग कितना हो आपका बच्चों 2 हो। सबको समझ में आ गया? अब अगर मान लो तुम बोलोगे सर साइक्लोपेंटेन के लिए प्रूफ करके बताइए, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए क्या होगा CnH2n प्लस 2 माइनस ट्वाइस R, R रिंग है। बताइए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चों 5, n की वैल्यू कितना रखोगे 5। बताइए क्या आएगा C5 H5 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 माइनस ट्वाइस इंटू R की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, क्या आ जाएगा C5 और यहाँ पे क्या हो गया H10। तो समझ में आ गया? यानी जिस कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला इससे मैच करेगा वो क्या होगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसी वजह से यहाँ पे जो क्वेश्चन बोले थे अ कंपाउंड ए रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू प्रोड्यूस कंपाउंड बी, बताइए कंपाउंड ए क्या होगा? लैब में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन की एनालिसिस करता है ब्रोमीन वाटर, जबकि ये तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इससे रिएक्ट तो करेगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। रीजन समझ में आ गया? एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है सबको समझ में आ गया? एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो क्लोज चेन बनाएगा, ठीक है, मिनिमम की भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोब्यूटेन, ये भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोपेंटेन, ये भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, इसको क्या कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। अब पूछ दिया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, क्या पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का क्या पूछ रहा है बच्चों? ऑर्डर पूछ रहा है कि कौन सा एलिसाइक्लिक कंपाउंड नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो याद रखिएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, इंक्रीज करने से एलिसाइक्लिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या करती है इंक्रीज करती है। मेनली, ऑलवेज मत बोलना, मेनली, ठीक है। याद रखिएगा ये कितने मेंबर रिंग है 6 मेंबर रिंग है। ये कितने मेंबर रिंग है 3, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा क्या होगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा मेंबर रिंग होता है। ये बताइए 6 मेंबर रिंग है कि नहीं? 6 मेंबर रिंग का मतलब कितने कार्बन है 6, और ये बताइए कितने मेंबर रिंग है 3 मेंबर रिंग। ये अनस्टेबल क्यों होता है इसको हम लोग आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी लगाएंगे। देखिए अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन से लगे अटैच हाइड्रोजन सब एक दूसरे के काफी नियरेस्ट आ जाते हैं, तो रिपल्सन के वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है। जबकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से रिपल्सन कम होगा, एटम मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, इस वजह से स्टेबिलिटी
बढ़ जाएगी। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में सबसे स्टेबल कौन होगा? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन। और सबसे अनस्टेबल अगर पूछ दिया एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, तो बताइए आप क्या बताएंगे? साइक्लोप्रोपेन। हाईली अनस्टेबल एलिसाइक्लिक कंपाउंड। रीजन कोई पूछ दे तो रीजन बोल देना अभी के लिए ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। ठीक है, इसको हम लोग बेयर स्ट्रेन थ्योरी में बताएंगे, आइसोमेरिज्म में और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे इसको तोड़ तोड़ के। ठीक है, अभी तक समझ में आ गया कि नंबर ऑफ कार्बन के इंक्रीज करने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी 5 से ज्यादा, 5 की 4 से ज्यादा, 4 की किससे ज्यादा होगी? तुम्हारी 3 से ज्यादा होगी। बताइए, दिमाग में चला गया? ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक ओपन चेन लू और एक क्लोज चेन लू, जैसे मान लो मैंने ले लिया एक CH3, यहां पे ले लिया CH2, यहां ले लिया CH2, एक और CH2 जोड़ दो और यहां पे जोड़ दिया एक CH3। ठीक है, ध्यान सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पे मैंने क्या ले लिया? CH2। ठीक है, बताओ ये कंपाउंड ए है, बताओ कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो नाम क्या होगा इसका? पेंटेन। 5 कार्बन से पेंटेन। अब बताइए ये क्या है? ये भी 5 कार्बन है कि नहीं? ये क्या हो गया? ये हो गया साइक्लोपेंटेन, है ना? बताइए ये क्या है? ये एक एलिफेटिक कंपाउंड है कि नहीं? ये देखिए ये एलिफेटिक कंपाउंड है। और ये कौन सा कंपाउंड है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। अब बताइए इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी पूछ दिया, इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी पूछता है तो बताइए, दिमाग लगाइए, ये कॉमन सेंस है। ओपन चेन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्लोज चेन की? क्लोज चेन की। बिल्कुल क्लोज चेन, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से चैन बना के जुड़े हुए हैं, तोड़ना डिफिकल्ट होगा। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एलिसाइक्लिक कंपाउंड स्टेबिलिटी यहाँ पे एलिफेटिक कंपाउंड से ज्यादा होगी। रीजन ये क्लोज चेन बना रहा है, तो क्लोज चेन बनाने को, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। ये तो ओपन चेन है, तोड़ना क्या होगा? आसान हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी एलिफेटिक कंपाउंड से ज्यादा होती है, यानी क्लोज चेन मोर स्टेबल देन कंपेयर टू ओपन चेन। यानी क्लोज चेन की जो स्टेबिलिटी होगी वो ओपन चेन से बच्चों क्या होगी? ज्यादा होगी। यहां तक सबको समझ में आ गया? रिपीट करने की जरूरत है तो कर देता हूं। रिपीट में क्या बोला? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड जो क्या बनाए? क्लोज चेन। मिनिमम 3 कार्बन की क्लोज चेन बन सकती है। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन ये सब एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। जनरल फार्मूला ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे किससे मैच कर रहा है? एल्कीन से। बट एल्कीन का एलिसाइक्लिक कंपाउंड जनरल फार्मूला एल्कीन नहीं होता है, उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 - R, where R is equal to number of ring। ये एक रिंग के लिए वैलिड है, 2 के लिए वैलिड है, 3 के लिए वैलिड है। राइट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता दिए। एलिसाइक्लिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी में 6 मेंबर रिंग मोर स्टेबल देन 5, 5 मोर स्टेबल 4, 4 मोर स्टेबल देन 3। इसको आइसोमेरिज्म आगे आने वाले चैप्टर में डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है कि नंबर ऑफ कार्बन एलिसाइक्लिक कंपाउंड में साइक्लोहेक्सेन सबसे स्टेबल हो जाता है। रीजन क्या है इसके पीछे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए 6 की स्टेबिलिटी 5 ज्यादा, 5 की 4, 4 से 3 हाईली अनस्टेबल होता है। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है। और रीजन क्या बताओगे? एंगल स्ट्रेन की वजह से। ठीक है, और अगर एलिसाइक्लिक कंपाउंड कंपेयर एलिफेटिक से करते हैं तो क्लोज चेन की स्टेबिलिटी सर ओपन चेन से ज्यादा होती है, यानी साइक्लोपेंटेन मोर स्टेबल देन किससे? पेंटेन से। तो 2 क्लास मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, कौन कौन सा? एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक। अब चलते हैं थर्ड क्लास के बारे में। इस क्लास के बारे में हम बहुत कम बताएंगे, क्योंकि इस क्लास के बारे में तुम जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब रिएक्शन मैकेनिज्म का पॉइंट नंबर 1 चलेगा तब इसके बारे में और डीपली एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूं? क्लास, कि आपको कोई कंपाउंड देख के ये समझ में आ जाए अरे ये तो क्लास ए में है, अरे ये तो एलिफेटिक है, अरे ये तो एलिसाइक्लिक है, या ये एरोमेटिक है या हेट्रोसाइक्लिक है। तो थर्ड क्लास जो बताने जा रहे हैं ये होगा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है ना? एरोमेटिक कंपाउंड।
एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में पॉइंट नंबर 1 देखो यही है, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो क्या बनाएगा, क्लोज चेन। तुम बोलोगे सर वो तो एलिसाइक्लिक भी बना रहा था, तो भाई एक चीज सुन लो, एलिफेटिक कंपाउंड को छोड़ के बाकी नीचे के तीनों क्लास जैसे एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक, ये सभी क्लोज चेन बनाते हैं, सिर्फ एलिफेटिक ओपन चेन बनाता है। तो ये पहचानने का तरीका नहीं कि क्लोज चेन होगा उसका मतलब वो एरोमेटिक हो जाएगा, अरे वो तो एलिसाइक्लिक भी हो सकता है। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड को पहले लोग कहते थे, देखो पहले जमाने में लोग कहते थे कि जिसकी स्मेल कैसी हो, एरोमा, मीठी स्मेल हो। अब मान लो कि कोई भी कंपाउंड तुम्हारे सामने दिया है, क्या तुम स्मेल करके पहचानोगे अरे ये तो एरोमेटिक है? मान लो स्मेल किए और वो नेचर में पॉइजनस निकल गया और स्मेल करते ही तुम वीर गति को सर प्राप्त हो गए, तो क्या स्मेल करने जाओगे? नहीं। एग्जाम में आया है तो क्या कागज को स्मेल करके देखोगे एरोमेटिक है? नहीं। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, थ्योरेटिकल फैक्ट पे हम लोग को सर जाना ही पड़ेगा, देख के पहचानना पड़ेगा। भाई कभी भी स्मेल मत करना, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर भी जा सकते हो और अभी ऊपर जाना जरूरी नहीं है भाई, ठीक है। तो आखिर कंडीशन क्या है एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने का, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट, ये थोड़ा नया चीज है, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट कंडीशन देखो मैं बताने जा रहा हूं, ये तो कॉमन कंडीशन है, क्लोज चेन, ये कॉमन कंडीशन, राइट। फर्स्ट कंडीशन ये है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड वही होता है जिसके अंदर कंजुगेशन हो, बताएंगे घबराना मत, कंजुगेशन हो, यानी फर्स्ट क्या होगा, कंजुगेशन, कंजुगेशन के बारे में बता रहे हैं। सेकंड क्या होगा, प्लेनर हो, क्या हो आपका, प्लेनर, एक प्लेन में लाई करे। और थर्ड क्या होगा, थर्ड ये होगा कि कम से वो क्या हो, उसके अंदर वो हक्कल्स रूल को फॉलो करे, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन, इस रूल को फॉलो करे। अभी बता रहे, घबराना बिल्कुल मत, एकदम मत घबराना, दिमाग लगाना, अपने आप आएगा। अगर कोई भी कंपाउंड के अंदर कंजुगेशन भी हो, वो प्लेनर भी हो, मतलब एक प्लेनमर हो, और 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन, जिस रूल को हम लोग कहते हैं हक्कल्स रूल, अगर ये तीनों रूल को फॉलो कर रहा है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। और अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल हुआ तो सर वो एरोमेटिक नहीं होगा, यानी कंजुगेशन भी हो उसके अंदर, पेनल्टी भी हो उसके अंदर, और 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे, जिसमें जो n की वैल्यू है, इसके बारे में हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे, हम बता रहे हैं, अभी बस तुमको समझा रहे हैं पहचानने का तरीका, इसका एप्लीकेशन पॉइंट नहीं जा रहे हैं। अगर n की वैल्यू होल नंबर आती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो एरोमेटिक होगा। लेकिन अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है, जैसे 1/2, 3/5, तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। ये तीन कंडीशन आपको देखना है, कौन कौन सा बच्चों, कंजुगेशन, प्लेनर और 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन रूल। अब पहले तीनों को समझा देते हैं। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है समझना अभी के लिए। कंजुगेशन का मतलब ये होता है कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड, उसको कहते हैं कंजुगेशन। देखो डबल के बाद क्या आ गया, सिंगल, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, इसको कहते हैं कंजुगेटेड। आज समझ, इसको कहते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। आज समझ में आ रहा सबको, यानी ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। कम्युलेटिव सिस्टम क्या होता है सर? हाँ बेटा, कम्युलेटिव सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम ना, कंजुगेटेड सिस्टम के बारे में ही बता रहे हैं हम कि कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो कार्बन की रिंग होगी वो रिंग अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड से अटैच हो। अगर ऐसे अटैच होता है तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं कंजुगेटेड डाइइन। क्या कहते हैं, कंजुगेटेड डाइइन। डाइइन क्यों बोल रहे हैं, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। एल्कीन होता है ना, एल्कीन, इन, तो देखो डबल बॉन्ड है ना, कंजुगेट सिस्टम, यानी ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अब बताओ अगर ऐसे आ गया डबल डबल डबल, बताओ क्या ये कंजुगेट सिस्टम है,
बताओ ये सभी क्या है, डबल डबल। ये सर कंजुगेट सिस्टम बिल्कुल नहीं है। नो कंजुगेट सिस्टम का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन पे डबल डबल सिंगल बॉन्ड। डबल। और पता है तुमको, ये आगे पढ़ोगे अभी कि अगर ये सिस्टम पाया जाता है किसी कंपाउंड के अंदर तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये रेजोनेंस शो करने लगता है। अभी आगे पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सर पहले कंजुगेट कम्यूटेटिव सिस्टम को, सिस्टम क्या होता है? कंजुगेटेड सिस्टम को ही कह रहे हैं भाई, वही अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, कंजुगेटेड सर सिस्टम ही उसको कह रहे कम्यूनिव हैं। अभी मैं बता रहा हूं, पहले इसको कम्यू कंप्लीट कर लूं, ठीक है, अभी बता रहा हूं बेटा, रुक जाओ, ओके ठीक है। ओके। अच्छा, मैं तुम्हारी आवाज कट के आ रही है, मैं बता रहा हूं अभी, चिंता मत करना, बता रहा हूं उसको भी। अब दूसरा देखते हैं प्लेनर। इसको समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है क्योंकि आप 11th में हो और 11th में हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़े हो। प्लेनर के लिए हम आपको कैसे बताएं, समझाना होगा। सभी एटम, देखो ध्यान समझना, जो एटम होंगे, ऑल एटम लाई इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में अगर होंगे तो इस सिस्टम को कहेंगे प्लेनर। अब ध्यान समझना, हम बता रहे हैं और हक्कल्स रूल के बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। प्लेनर का मतलब समझना, प्लेनर का मतलब ये हो गया कि अगर एग्जाम्पल देते हैं, अब एग्जाम्पल समझो फिर उसका समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको दे दूं, एग्जाम्पल में एक्चुअल प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाना पड़ता है, और हाइब्रिडाइजेशन आप लोग जानते नहीं हो, अगर जानते होते तो बहुत इजी हो जाता। देखो ध्यान से, मैं कोशिश करूंगा पूरा समझाने का। बताइए ये बेंजीन होता है कि नहीं? यस सर। और बताइए सभी कार्बन से क्या होंगे, एक एक हाइड्रोजन अटैच होते हैं, सबको पता है। तभी तो इसका फॉर्मूला होता है ना C6H6, राइट। 6H6। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ये C6H6 सिस्टम है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा बात को, एकदम एकदम दिमाग लगा के। ये हो गया C6H6 बेंजीन, और सबको पता है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, राइट। लेकिन हमने बोला क्या है, तीन कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। फर्स्ट क्या था, कंजुगेशन। और कंजुगेशन के बारे में जल्दी बताओ, क्या बताए थे, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल सिंगल बॉन्ड। उधर देखो, बताओ, डबल सिंगल, डबल डबल सिंगल सिंगल, सिंगल। डबल सिंगल, देखो है कि नहीं, यानी इसके यस अंदर सर। कंजुगेशन है। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब प्लेनर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा, प्लेनर चेक करना है। प्लेनर, प्लेनर के लिए देखो हम क्या बता रहे हैं। प्लेनर के लिए आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, जो बता रहा है ध्यान सुनना बस। ये कार्बन एटम है कि नहीं, देखो ये कार्बन है कि नहीं, ये कार्बन एटम है। अब यस बताओ सर। इस कार्बन के पास कितने सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बताना, सिंगल बॉन्ड बताओ, ये सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, एक सिंगल। यहां पे कितना है, एक दो सिंगल। और दो यहां पे सिंगल। कितने हैं, एक सिंगल, यहां पे एक और बॉन्ड है, दो है ना। देखो सिंगल बॉन्ड, ध्यान सुनना, एकदम नया चीज है, इसको पढ़ोगे आगे, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, जितना बता रहे उसको समझना। सिंगल बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, यहां पे भी सिंगल बॉन्ड है सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक क्या होगा तुम्हारा, पाई होगा। ध्यान समझना, सिंगल बॉन्ड क्या होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड। सिंगल को ही क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड। ये भी सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। बताइए इस कार्बन पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक दो तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड अगर सभी कार्बन के पास हैं, तीन सिग्मा बॉन्ड अभी सभी कार्बन के पास है, तो तीन सिग्मा से ये क्या हो जाएंगे, एक प्लेन में आ जाते हैं, क्योंकि तीन सिग्मा से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, और sp2 का मतलब होता है प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। प्लेनर। हमें पता है ये आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए अभी के लिए कि अगर प्लेनरिटी देखनी है तो एक कार्बन से तीन सिग्मा बॉन्ड देख लीजिएगा। तीन सिग्मा बॉन्ड आ गया मतलब ये एक प्लेन में है, क्योंकि sp2 से उसका शेप होता है प्लेनर, यानी ये सभी एक प्लेन में है। मेरी बात समझ में आ गया, तीन सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड मतलब प्लेनर। अब तीसरा चेक करते हैं, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हो गया 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन रूल। अब ध्यान से देखना, यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, बताइए इस बेंजीन रिंग के अंदर कितने डबल बॉन्ड हैं, तीन डबल बॉन्ड है कि नहीं, है ना, एक दो तीन। अब बताइए डबल बॉन्ड कब बनता है, डबल बॉन्ड कब बनता है, जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो ना। तो बताओ यहां पे कितने डबल बॉन्ड हैं, एक एक दो डबल बॉन्ड।
तीन। बताओ एक डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की 6। शेयरिंग हो रही होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी होंगे। टोटल बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2 4, 2 6। पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना पुट कर दोगे? 6। तो 4n + 2 = कितना हो जाएगा बच्चों? 6। 4n = बताओ 6 में से 2 गया 4, n की वैल्यू कितना जाएगा? 4/4 1। देखो होल नंबर आती है कि नहीं? तीनों कंडीशन फॉलो कर गया, इसलिए बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। चलो हम दूसरा एग्जांपल भी चेक कर लेते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन हट जाए। ठीक है, अब अगर मान लो मैं ये कंडीशन चेक करता हूं, ये देखो यहां पे मैंने रख दिया, ये कंपाउंड मैंने दे दिया, एक डबल बॉन्ड ऐसे लगा दिया, एक डबल बॉन्ड ऐसे लगा दिया, राइट। अब बताओ सभी कार्बन पे क्या जोड़ना है? एक एक हाइड्रोजन जोड़ देना है। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। बताओ आ गया। अब जल्दी से बता दो कि कंजुगेशन है कि नहीं? देखो डबल, यस सर। सिंगल, डबल, Yes, सिंगल, कंजुगेशन, यानी कंजुगेशन बेटा हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरे हम बताए थे प्लेनर। किसी एक कार्बन को पकड़ लो और उस कार्बन के अंदर क्या चेक करना है? कितने सिग्मा बॉन्ड है? देखो ये सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? यानी एक सिग्मा। बताइए ये भी सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? एक सिग्मा। यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा Yes, और एक sir. पाई। कितने सिग्मा आ गए बेटा? 3 सिग्मा। sp2 मतलब प्लेनर हो गया। ठीक है, अभी बस 3 सिग्मा से बात रखिएगा, यानी प्लेनर भी हो गया। थर्ड कंडीशन चेक करते हैं, 2 कंडीशन चेक करके मैं बता दीजिएगा। 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। बताइए 4n + 2, बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 यहां पे और 2 यहां पे, तो 2 और 2 कितना रखोगे बेटा? 4। 4n = 4 में से 2 गया 2, तो बताइए n = कितना हो जाएगा? 2/4 मतलब 1/2। बताइए तो फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में आने का मतलब ये तीसरे कंडीशन को फॉलो नहीं किया, यानी ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। सबको समझ में आ गया? एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो क्लोज चेन बनाए। कहीं भी क्लोज चेन नजर आ जाए आप बोलिएगा वो क्या है? क्लोज चेन के बाद मैंने बताया कंडीशन, बिल्कुल कंजुगेशन। अच्छा एक एग्जांपल आप बताइएगा, क्या ये एरोमेटिक है? सब कोई सबके लिए है ये क्वेश्चन, ठीक है, दिमाग लगा के। अगर मान लो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे दे दिया, ध्यान से, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ करता हूं ताकि क्लियर हो। थोड़ा सा और स्ट्रक्चर क्लियर करता हूं। ये सब कार्बन है, राइट, ये सब कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन है, 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 इसको जोड़ दिया। देखिए कितने कार्बन है पहले बता दूं मैं आपको। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। डबल बॉन्ड देखो मैं कहां लगा रहा हूं, ठीक है। मान लो, ठीक है, अब मान लो मैंने इस तरह से डबल बॉन्ड लगा दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ। क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा? जल्दी से बताओ। नहीं सर, क्योंकि कंजुगेशन ही नहीं है। देखो डबल सिंगल सिंगल सिंगल, लैक ऑफ कंजुगेशन, एरोमेटिक है ही नहीं है, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। अब अगर मान लो कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, अगर इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। अब इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ। अब बताइए ध्यान से, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा? देखिए ये सब कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन, तीनों कंडीशन चेक कीजिएगा, तीनों कंडीशन चेक कीजिएगा। बताइए क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? बिल्कुल पहले चेक नहीं है, बिल्कुल सही आंसर। सबसे पहले